हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आप जानोगे कि आप अपने अनुसार किसी भी टेक्स्ट या इमेज का कलर को चेंज कर सकते हो। मतलब आप अपने अनुसार कोई भी कलर बना सकते हो, ठीक है, और उसका यूज भी कर सकते हो। और आज हम ये भी जानेंगे कि जब आप अपने फाइल से कोई इमेज को सिलेक्ट करते हो और उसके बाद जो ऑप्शन हमें दिखाई देता है तो उसका क्या क्या यूज है और उसका क्या क्या मतलब है, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो शुरू करते हैं वीडियो को। जब आप इस प्रकार इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ हम ओके कर देते हैं। फ़िलहाल देखिए, हम पहले इतना काम कर चुके थे इसलिए आ चुका है। तो यहाँ से हम इस थीम के माध्यम से इसको हम डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। तो ये हमारा नया प्रोजेक्ट चालू हो चुका है, ठीक है। तो आज आप जानेंगे कि आप अपने अनुसार कोई कलर को कैसे बना सकते हैं। देखिए, ये क्या है, हमारा एक टेक्स्ट है और ये हमारा कोई एक इमेज है। ओके, तो हम देखिए, जब हम इसको कलर फिल करते हैं इसमें, तो हमारे पास सिर्फ इतना ही ऑप्शन है, ठीक है। देखिए, इतना ही ऑप्शन है, लेकिन आप चाहते हो कि हम कोई अलग सा कलर लगाएं, लेकिन इसमें है ही नहीं। तो इसके लिए आप इस प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके करोगे तो कुछ इस प्रकार से ओपन होगा, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है इसमें। जब मैंने इमेज है और इसका हम कलर ऑप्शन को ओपन किए और यहाँ से इसको ऑन कर दिए, तो ये डिफ़ॉल्ट में लाल कलर का हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे दो तरह का कलर ऑप्शन मिलता है। ये जो फर्स्ट कलर है, ये कलर सिंपल लिखा हुआ है, ये है सिंपल सा कलर, जैसे कि येलो, पीला, ब्लू, ठीक है। तो इस प्रकार से सिंपल सा हुआ। और ये जो आप देख रहे हो नीचे, क्या देखिए इस प्रकार से, ये जो नीचे इस कलर के ऑप्शन के नीचे है ग्रेडियंट, जब आप इस पर क्लिक करते हो तो हमें दो या दो से अधिक कलर का इस प्रकार से हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो जब आप देखिए, जब हमारा एक कलर पर ए सिलेक्ट है और इसका ए ऑप्शन है, ठीक है, कलर का, और हम इस सिंपल सा कलर में कोई कलर ऐड करना चाहते हैं, तो आप प्लस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन जब आप इस ग्रेडियंट पर वाले कलर पर क्लिक करने के बाद इस प्लस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। मतलब इस दोनों का प्लस वाला ऑप्शन में दोनों का अलग अलग होता है, ठीक है। तो हम सिंपल सा पहले जान लेते हैं इसका कलर के जो प्लस ऑप्शन पे जो ओपन होता है इसका क्या मतलब है। जैसे ही आप इस कलर पर क्लिक करते हो, आपके सामने कुछ ऐसा आता है और इसके साइड में आपको एक प्लस का निशान आता है और आप इसी पर क्लिक करके अपना इमेज बना सकते हो, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज ओपन हो जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट है सबसे ऊपर, यहाँ पे एक सर्कल है और यहाँ पे एक कलर फिल है। आप यहाँ पे देखते हैं, जो देखिए यहाँ जो ये हमारा क्या है, कलर है। देखिए ये कट किया, देखिए ये हमारा क्या है, एक इमेज है और इसका कलर है लाल का, ठीक है। तो जब आप प्लस पे क्लिक करते हो और यहाँ जो ऑप्शन है ये भी है लाल का, मतलब कि वहाँ जो कलर सिलेक्ट होगा वही आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद है नीचे एक बॉक्स है और ये है कलर बॉक्स, जिसके माध्यम से आप किसी भी कलर को बना सकते हो। और ये जो नीचे थ्री बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, आप इसके माध्यम से इस कलर को अपने अनुसार डिज़ाइन कर सकते हो कि आपको इस कलर का ब्राइटनेस कितना चाहिए, कितना नहीं, डार्क चाहिए या फिर वाइटनेस चाहिए। इस प्रकार से आप इसके माध्यम से कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि आप इस बॉक्स में हमारा ये जो छोटा सा एक सर्कल है
और ए सर्कल हमारे इस रेड एरिया में है, इसीलिए हमारा इस सर्कल में आ रहा है लाल कलर। जैसे ही मैंने इस सर्कल को कहीं और पे ले जाऊंगा और जहाँ पे ले जाऊंगा और वहाँ पर जैसा कलर होगा वैसा यहाँ पे हमको शो होगा। ठीक है, देखिए मैंने अभी इसको टच करके देखिए, जैसे मैं जहाँ ले जाऊंगा वैसा कलर आपको ऊपर वाले बॉक्स में दिखाई देगा, और साथ में एक इस बॉक्स में आपको इस कर्सर को आप देखेंगे कि आगे पीछे हो रहा है। देखिए मैंने इसको यहाँ ले गया तो यहाँ आगे हरा कलर, और इसका बॉक्स देखिए इस प्रकार से आ रहा है। तो आप समझ गए कि इसका क्या मतलब है। जब जैसा इस बॉक्स में आप कलर को सिलेक्ट करोगे वैसा आपको यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, अब हम जानते हैं इस बॉक्स के बारे में। सिंपल सा आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो हमारे यहाँ है कुछ लिखा हुआ है, तो हम इसे कहते हैं कलर कोड। इसके माध्यम से आप अपने उंगली की सहायता से कहीं पर भी टच करके अपना कलर बना सकते हो, और अगर आपको किसी भी कलर का कोड पता होता है तो आप उस कोड की सहायता से भी इस अपना कलर बना सकते हो। तो हम अब जान चुके हैं कि ये जो है क्या है, तो ये हमारा कलर का कोड होता है, और इसके साइड में हमारे पास 2 बॉक्स हैं। तो हम अब इन 2 बॉक्स को जानेंगे कि इसका क्या मतलब है। तो मैंने ये फर्स्ट वाले पर क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या होता है। जैसे ही मैंने फर्स्ट वाले पर क्लिक किया तो हमारे सामने एक इस प्रकार का बॉक्स आ गया है। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे 2 कुछ है, मतलब क्या है, हमारे पास इमेज है। तो हम जानते हैं कि ये जो इमेज है वो हमारा बैकग्राउंड का इमेज है, और यहाँ पर हमने एक वाइट शेप को यहाँ पे डाला है, तो यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे जितना इमेज होगा उतना यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई देगा इस तरह से। आप उस पर क्लिक करके इस प्रकार क्लिक करके जब आप इस पर क्लिक करोगे इस प्रकार से, तो आपको जो यहाँ इमेज होगा वो आपको इसमें शो होगा। ठीक है, ओके, समझ गए। और उसके बाद ये हमारा इमेज है और यहाँ सिलेक्ट है, और जो इमेज है वो हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हमारा इमेज है, और आप देख सकते हैं कि इस इमेज में हमारा एक पॉइंट है। ठीक है ना, ओके। तो हम इसी पॉइंट की सहायता से हम इस पिक्चर से कोई भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस ऑप्शन को अपने उंगली के माध्यम से जहाँ ले जाएंगे वैसा कलर आपको इस बॉक्स में दिखाई देगा। ठीक है, और इसकी सहायता से आप इस इमेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। तो अब हम इस पॉइंट को इस इमेज पर घुमाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे आता है या फिर नहीं। देखिए इसको हम यहाँ लाए तो आप उस बॉक्स में आप देख सकते हो कलर कैसा आ गया। इस इमेज में जितना भी कलर हो आप उस पर इस प्रकार ले जाके उस कलर को सिलेक्ट कर लोगे। मैंने अब इस इमेज पर क्लिक किया, देखिए इस प्रकार से आ गया, और आप इस पर यहाँ से कट कर सकते हो और यहाँ से ओके कर सकते हो। तो मैं इसको करता हूँ ओके, तो हमारा ये इमेज आ चुका है। देखिए हमने उस इमेज से वहाँ वाइट था तो हमने वाइट सेलेक्ट किया था, इसलिए हमारा यहाँ पे अब वाइट कलर हो चुका है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे इस ऑप्शन का क्या मतलब है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, और इसका मतलब होता है आप जब इस पर क्लिक करते हो तो आप अपने अनुसार किसी कलर का कोड यहाँ पे डालकर इसको ओके कर दो, अब वो कोड का कलर आपको पता चल जाए कि कौन से कोड का कौन कलर होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना कोड डाल देना। ठीक है, देखिए जैसे ही मैं इस पर टच करता हूँ तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से आता है, और हमें जो कोड पता होता है वो हम इस पर लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ओके कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे ओके कर देंगे, तो इस कलर का इस कोड का जो कलर होगा हमको वहाँ जो यहाँ पे सिलेक्ट दिखाई देगा। ठीक है,
तो फ़िलहाल मुझे कोई कलर का कोड पता नहीं है, तो इसको करता हूँ कैंसिल यहाँ से। देखिए क्या है, देखिए ये हमारा ब्लू कलर है और इसका कोड आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके, तो अब हमारा कोड है 0702FF। ओके, अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, अब हम इस पर हम कोड यहाँ पे हम कोड डालते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमारा ब्लू सिलेक्ट होता है या नहीं कोड से। 0702FF हमने यहाँ पे कोड डाल दिया है और आप यहाँ देख सकते हो कि हमारे यहाँ लाल आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा, फिर उसका यहाँ पे ओके कर दूंगा। देखिए टच आ चुका है। देखिए ये हमारा कोड जो था और उसका जो कलर है वो हमारा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो आप इसके माध्यम से अपना कोड डाल के कलर को सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो अब हमने इतना जान लिया कि इसका क्या मतलब है और इसका यहाँ कलर कोड है, और इसका आप इसके माध्यम से किसी इमेज से कोई कलर ले सकते हो और इसके माध्यम से आप कोड डाल के कोई कलर निकाल सकते हो। तो अब हम जानेंगे इस बॉक्स के बारे में। जैसे कि आप इस पर देख सकते हो, ये हमारा बॉक्स है और इस पर अलग अलग टाइप का हमारा कलर है, ठीक है। देख सकते हो, आप देख सकते हो कि ये जो लास्ट है इस सर्कल का जो इस लास्ट कोना है, वहाँ पे हमें ज़्यादा डार्क कलर दिखाई दे रहा है, मतलब कि जो भी कलर हो उसका हमें ब्राइटनेस एकदम फुल है। और जैसे हम इस तरह से इधर आते हैं, इसका ब्राइटनेस हमको कमता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए तो आप इसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार इसका ब्राइटनेस कमता है और किस प्रकार इसका ब्राइटनेस बढ़ता है। देखिए यहाँ पे इसका वाइट हो गया और यहाँ पे इसको लाते हैं ब्लू की ओर। देखिए आपको इसमें देखना है इसका कलर चेंज हो रहा है कि नहीं। देखिए इतना इसका ब्राइटनेस बढ़ते जा रहा है, यहाँ देखिए बढ़ गया। आप इस तरह देख सकते हैं इसका क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है इस प्रकार से, ठीक है। तो अब हम जानेंगे इस 3 बॉक्स के बारे में, इसका क्या मतलब है। देखिए इसमें आप वाइट कलर देख सकते हैं और बाकी कलर है, लेकिन इसमें ब्लैक नहीं है ना। तो अब हम जानेंगे इस 3 बॉक्स के बारे में, इसका क्या मतलब है। जब आप इस बॉक्स में कोई कलर को सिलेक्ट कर लोगे तो आपको यहाँ सबसे ऊपर शो हो जाता है। उसके साथ साथ ई बॉक्स भी चेंज होता है, जो पॉइंट इसका चेंज होता है, ठीक है। आप इसके माध्यम से इस कलर का ब्राइटनेस के बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो, ठीक है, इस प्रकार से। ओके, तो हम फिलहाल इसका ब्राइटनेस मतलब जो कलर है इसका ब्राइटनेस एकदम फुल है। ओके, और ये जो कलर है आप इस बॉक्स के माध्यम से इस कोई भी कलर का उसमें डार्कनेस ला सकते हो। मतलब आप इस बॉक्स के माध्यम से किसी भी कलर में वाइटनेस ला सकते हो और इस बॉक्स के माध्यम से आप किसी भी कलर में आप इसमें डार्कनेस ला सकते हो, ठीक है। ओके, और तीसरे वाले ऑप्शन से आप किसी भी इमेज को कितना मतलब आप तीसरे वाले ऑप्शन से किसी भी इमेज के ऑपेसिटी को घटा बढ़ा सकते हो, मतलब कि ये कलर कितना प्रतिशत शो होना चाहिए। देखिए इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे ऊपर इसमें आप देख सकते हैं कि इसका कितना शो हो रहा है और कितना, मतलब कि इसके माध्यम से इसके ऑपेसिटी को घटा सकते हो बढ़ा सकते हो। तो इसमें सब कलर है, यहाँ पे वाइट भी है और ब्लैक नहीं है। तो इसके लिए आप इस बॉक्स में देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे कोई भी कलर क्यों ना हो, आप इसके माध्यम से अगर आप पिछले वाले बॉक्स को इस तरह से लेफ़्ट लाते हो तो आपको यहाँ पे ब्लैक कलर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ तक इसके सारे ऑप्शन को समझ गए कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो इसको करते हैं ओके, और जो हम इमेज यहाँ सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे इस इमेज में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आप क्या गया, ब्लैक आ गया, क्योंकि हमने वहाँ पे ब्लैक इमेज को सिलेक्ट किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जान लिया कि इस कलर का आप कैसे कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो और अपने आप बना सकते हो। तो ये था सिर्फ सिंपल कलर का। अब
और अब हम जानने वाले हैं ग्रेडियंट में जो कलर होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक कलर होता है, तो इसका ऑप्शन भी अलग है। तो जब आप इस प्लस पर क्लिक करते हो तो हमें कुछ देखिए क्या है, मैंने इस पर सिलेक्ट किया ग्रेडियंट और प्लस पे क्लिक किया तो हमारा कुछ इस प्रकार से ये हो गया हमारा कलर बॉक्स हो गया, और ये हमारा कुछ इफेक्ट हो गया, ठीक है। और आप ये जो देख रहे हो ये हमारा हो गया, जिसके माध्यम से हम कलर को इधर उधर ले जा सकते हैं। और ये हो गया हमारा 3 बॉक्स की तरह ये बॉक्स है। और ये हमारा जो डिब्बा दिख रहे छोटा सा, ये हमारा कलर, इसमें हम कलर डाले हुए हैं, किस पे कौन सा कलर आप इसमें भर सकते हो, कोई कलर, ठीक है। और ये कुछ सेटिंग है जिसके माध्यम से आप इसको पूरा सेटिंग मतलब कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि ये हमारा एक बॉक्स है, ठीक है। और इसमें दो छोटे छोटे दो बॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। और एक का कलर वाइट है तो एक का थोड़ा सा ब्लैक है, ठीक है, ओके। और आप इसमें भी देख सकते हो कि ये जो बॉक्स है और ये बॉक्स है दोनों डिफरेंट है। इसके नीचे वाला आप देख सकते हो, यहाँ जो नीचे है इसका, इसमें ये फर्स्ट वाला सिंपल सा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा येलो टाइप का है, ठीक है। और ये यहाँ पे कितने भी बॉक्स को आप ला सकते हो, और जिस बॉक्स में आपको इस प्रकार से येलो दिखाई देगा, आपको ये समझना है कि जिस बॉक्स में येलो टाइप का लगा हुआ है वो बॉक्स सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। जैसे कि मैं अब इस बॉक्स को करने वाला हूँ सिलेक्ट, तो मैं इस पर कर दूंगा टच, तो ये सिलेक्ट हो गया और इसके नीचे येलो कलर का आ चुका है। तो अब ये ऑप्शन सिलेक्ट है और ये डिससेलेक्ट है, ठीक है। तो आप चाहते हो कि इस बॉक्स को हम यहाँ पे कहीं भी सेट कर दे, तो आप सेट कर सकते हो। इस पर टच, तो आपको इस पर टच करना है, इसको घसका के इधर लाना है, हो जाएगा। देखिए टच किया, घसका के इधर ला दिया, टच किया, घसका के इधर ला दिया, ठीक है, ओके, समझ गए। तो आप इसमें बॉक्स में आप कितने भी इस प्रकार छोटे बॉक्स मतलब कलर बॉक्स को ला सकते हो, ठीक है। और इसको टच करके इधर घसका सकते हो, ओके। और इसको सिलेक्ट करने के लिए उस पर आप टच करोगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप ये नीचे देख सकते हो, ये प्लस है और माइनस है। प्लस मतलब क्या होता है, ये हमारा बॉक्स है, यहाँ कम से कम 2 बॉक्स होगा ही होगा, ठीक है। आप जब प्लस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक बॉक्स बढ़ जाएगा। आप जितनी बार क्लिक करोगे उतना बॉक्स यहाँ पे बढ़ जाएगा, और माइनस से एक एक करके बॉक्स घटते चल जाएगा। देखिए मैंने टच किया, देखिए इस प्रकार से ये बढ़ता चला जाता है। देखिए बहुत सारे बॉक्स आ चुके हैं, देखिए, है ना। अब हम माइनस पे क्लिक करेंगे तो एक एक करके जो बॉक्स एक एक करके आया था वो सारे का सारा एक एक करके हट जाएगा। देखिए टच किया, देखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बॉक्स को ला सकते हो और घटा सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे टच करके 2 और बॉक्स ले आते हैं, ठीक है, 5 बॉक्स हो गया। अब हम इसको देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। देखिए ये सिलेक्ट है और इसके पीछे और इसके आगे दो बॉक्स हैं, और हम सिंपल सा किसी पे टच करके उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इसके माध्यम से जो सिलेक्ट होगा उसके लेफ़्ट साइड को हम सिलेक्ट कर लेंगे, ओके। और हम इसके माध्यम से जो हमारा ऑप्शन सिलेक्ट होगा उसके राइट साइड को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैं इस पर टच करूँगा तो अब ये सिलेक्ट हो जाएगा, देखिए टच किया, हो गया। अब मैं इस पर सिलेक्ट करूँगा तो इस प्रकार से सिलेक्ट होता जाएगा। देखिए टच 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 हो गया, तो ए हो गया और ए हो गया, ए हो गया। अब जानते हैं इसको, और देखिए क्या हुआ, मतलब जब आप इस पर टच करोगे तो देखिए इस पर 5 बॉक्स है, तो इसके आधा बॉक्स इधर चलाएगा और इसका बीच से आधा बॉक्स इस प्रकार इधर चलाएगा, मतलब इधर का इधर और इधर का इधर चलाएगा। देखिए मैंने टच किया, आ गया, टच किया, आ गया, ओके। इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हो। देखिए
तो आप इतना समझ गया, और मैं आपको अब बताता हूँ इसके बारे में। तो सिंपल सा इसको कहते हैं कलर, मतलब नहीं, देखिए ये जो है यहाँ पे जो बॉक्स होगा यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ कलर होता है, ठीक है। ओके, तो आप इसके कलर को चेंज करना चाहते हो तो आप जिस बॉक्स के कलर को चेंज करना चाहते हो उसको कर लो टच करके सेलेक्ट, ठीक है। उसके बाद इस पर टच करोगे, देखिए इसको कर लिया मैंने सेलेक्ट, और मैंने इस पर टच किया तो हमारा सिंपल सा जो हमने कलर को सीखा था वो ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। और अब आप यहाँ से कोई भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हो, और कैसे कलर को सिलेक्ट करना है आप पीछे आप देख चुके हो। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मेरा यहाँ ब्लू और करता हूँ ओके। तो देखिए इस बॉक्स को मैंने किया था ब्लू, तो इस बॉक्स में आ चुका है ब्लू, और इस बॉक्स में जैस का तैस है, बाकी सब जैस का तैस है। तो जिसको हम चेंज करना चाहते हैं उसको हम टच करेंगे और हम इस पर क्लिक कर देंगे तो इसका कलर इस प्रकार से आएगा, और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इस प्रकार से इसका कलर चेंज हो जाएगा। देखिए क्या हो रहा है, देखिए ना, इस प्रकार से इसको चेंज कर सकते हो। ओके, इसको कर देता हूँ थोड़ा सा ब्लैक टाइप, ठीक है। देखिए अब यहाँ ब्लैक हो चुका है ऊपर, टच, देखिए। तो हमारा इस तरह से ग्रेडियंट का ऑप्शन शो होता है, और इसके माध्यम से इसमें बहुत सारे कलर को फिल कर सकते हैं। और हमने क्या किया कि इतने सारे ऑप्शन को देख चुके हैं, उसके बाद अब हम इसका बताते इसका क्या मतलब है। देखिए यहाँ पे कलर बॉक्स का कितना भी ऑप्शन हो, यहाँ पे आपको इस प्रकार से 2 दिखाई देगा सर्कल, और यहाँ पे इस प्रकार से आएगा। सो आप इसको टच करके जैसे मर्जी जहाँ मन तहाँ घुमा सकते हो, और इसके अनुसार जैसा घूमेगा वैसा कलर, इसका कलर भी घूमता चला जाएगा। मतलब समझ लीजिए कि आप इस कलर को कर रहे हो इसके माध्यम से रोटेट। देखिए मैंने इस पर टच करूँगा, इसको घुमाऊँगा तो इसका कलर के साथ साथ घूम जाएगा, और इन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस होगा, और देखिए इन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस होगा, ठीक है। देखिए क्या है, ये हमारा है ए और ए, देखिए समझिए इसमें आपको दिखाई दे रहा है 2 सर्कल। तो ये 2 सर्कल हमारा होता है ये फर्स्ट कलर और लास्ट कलर, समझ गए। देखिए ये हमारा ब्लू है, तो यहाँ इससे पहले हमको ब्लू दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे गुलाबी है तो इससे पहले हमको गुलाबी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। और देख सकते हो कि इन दोनों, मतलब कि इन दोनों कलर के बीच में यहाँ पे हमारा 3 कलर है, तो यहाँ पे 3 कलर हमको शो हो रहा है, और फर्स्ट और लास्ट के बीच में आपको जितना कलर यहाँ पे होगा आपको इन दोनों बटन के बीच में आपको दिखाई देगा। तो आप इस बटन के माध्यम से ये बीच वाले कलर को इस प्रकार से घटा बढ़ा सकते हो, और इस बटन को आप जैसे मर्जी तैसे भी घुमा सकते हो, ठीक है। देखिए इस प्रकार से आप घुमा सकते हो। देखिए हो चुका है। अब हम देखते हैं ऊपर वाले ऑप्शन का क्या काम है। जैसे कि आप इस पिक्सेलैब के थीम में देखे थे कि वहाँ पे रेडीमेड एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ था, उसी प्रकार से यहाँ पे जैसे कि मैंने घुमा के इस प्रकार से इस कलर को डिजाइन किया, उसी प्रकार से यहाँ पे कुछ बनाया डिजाइन है। तो आप जैसे भी इस पर आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक इसके हिसाब से यहाँ पे आपको डिज़ाइन शो होगा। देखिए जहाँ पे टच करोगे वैसा इसका डिज़ाइन होगा, वैसा आपको इसमें शो होगा। देखिए यहाँ पे 6 बॉक्स है, आप जिस पे चाहो उस पर क्लिक करके इसका चेक कर लो, आपको जो अच्छा लगे उसको आप इससे टच कर दो, आपको उसका ओके कर दोगे तो इस प्रकार से आपका इमेज में कलर फिल हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि आज कलर वाले बॉक्स को कंप्लीट कर लिए हैं, और इसमें आप सीख चुके हैं कि आप अपना कलर कैसे लगा सकते हो किसी भी इमेज में, ठीक है। तो इसको करते हैं ओके, यहाँ से ओके, और ये हमारा इमेज का कलर फिल हो चुका है। तो हमने क्या किया, इस इमेज का कलर चेंज किया, और देखते हैं कि इस टेक्स्ट में
कैसा ऑप्शन आता है कलर का। देखिए दोनों सेम हैं, लेकिन इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए ये हमारा इमेज है, ओके, और इसमें हम कलर में जाते हैं। देखिए हमारे पास कलर ग्रेडियंट और ए कलर बॉक्स आता है, उसके नीचे कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन इमेज में ऐसा नहीं है। आप कलर पर क्लिक करते हो तो आपके साथ तो आपको इस कलर ग्रेडियंट और इस कलर बॉक्स के अलावा नीचे एक ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप इसमें जितना भी टेक्स्ट होगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा। और यहाँ पे आप इस कलर के माध्यम से एक एक करके इसको एक एक लेटर को, मतलब इसमें इतने सारे लेटर है, ठीक है, तो आप इसके एक एक लेटर को अलग अलग कलर डाल सकते हो। देखिए मैं गया कलर पे और इसको देखिए यहाँ पे सारा का सारा सिलेक्ट है। देखिए सारा का सारा सिलेक्ट है और मैं इस पर करता हूँ कलर। देखिए हमारा कलर सिलेक्ट है और मैं करता हूँ ब्लैक, तो ये हो गया हमारा ब्लैक टाइप का। यहाँ पे जितना सिलेक्ट होगा उतना हो जाएगा, जो कलर पे देंगे वैसा हो जाएगा। देखिए मैंने इतना सिलेक्ट किया, मैं करता डब्लू को सिलेक्ट, उसको करता हूँ रेड और उसको करता हूँ टी को वाइट, इसको करता हूँ एक एक्स को इस प्रकार से, और टी को फिर से करता हूँ मैं ये वाला। देखिए तो इस प्रकार से आप टेक्स्ट में एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आता है सिलेक्शन का, जिसमें आप सिलेक्शन के माध्यम से इस यहाँ पे जो टेक्स्ट होगा उसमें एक एक लेटर को अलग अलग कलर डाल सकते हो। तो मैंने कहा कि आप एक एक लेटर को कलर फिल कर सकते हो, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो ऑप्शन है, लेकिन जब ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट होगा तो इस फर्स्ट वाले ऑप्शन से ही आप इसके अलग अलग पार्ट में अलग अलग कलर डाल सकते हो। लेकिन जब यहाँ पे ग्रेडियंट सिलेक्ट होगा तो आप इसके माध्यम से यहाँ पे जितना सिलेक्ट करो, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। आप जब ग्रेडियंट पर क्लिक करोगे तो आप कलर पे इसको क्लिक करोगे तो सारा का सारा कलर इस प्रकार से आपको फिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप इसमें चाहोगे कि आप ग्रेडियंट के माध्यम से एक एक लेटर को अलग अलग कलर दो, तो इसमें संभव नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आप इसको जितना सेलेक्ट करना चाहते हो करो या फिर ना करो, लेकिन आप ग्रेडियंट का कलर सब में फिल हो जाएगा। मतलब कलर आप इस कलर के माध्यम से इसके एक एक लेटर को अलग अलग कलर दे सकते हो, पर ग्रेडियंट के माध्यम से आप एक एक लेटर को अलग अलग कलर नहीं दे सकते हो, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्रेडियंट में एक से अधिक कलर पहले से ही होता है, देखिए है ना। तो इसमें बस थोड़ा सा इतना ही फ़र्क है दोनों का। तो हमारा कलर कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो जहाँ पे भी कलर का ऑप्शन हो वैसा ही ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आप इसके माध्यम से आप कलर को सेट कर सकते हो। तो अब हम जानते हैं एक नए ऑप्शन के बारे में। तो जब आप, ये हमारा बैकग्राउंड है, ठीक है। जब हम इस पर कोई इमेज को लाते हैं, जैसे कि मैंने क्या किया, इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा और अपने फाइल से एक इमेज को लाऊंगा, इस प्रकार से खुल जाएगा और मैं यहाँ पे डालता हूँ ए इमेज को, ठीक है। जब आप अपने फाइल से कोई इमेज को सिलेक्ट करते हो तो आपके सामने इस प्रकार का एक बॉक्स खुल जाता है। तो अब हम इस बॉक्स के छोटे छोटे पार्ट के बारे में आपको बताएंगे कि किसका क्या काम होता है, ठीक है। तो देखिए, जब आप अपने फाइल से कोई इमेज को सिलेक्ट करते हो और आपको लगता है कि मुझे ये इमेज सेलेक्ट नहीं करना चाहिए था, और आप यहाँ से जब यहाँ से काट देते हो, तभी यहाँ से काटते हो तो भी ये इमेज आपको यहाँ पे शो हो जाता है, ठीक है। मतलब आप काटो या ना काटो, यहाँ पे आपका इमेज जैसा का तैसा शो हो जाता है, ठीक है। देखिए अब या फिर जब यहाँ पे कोई इमेज हो और इसको करते हैं क्रॉप, तो भी हमारा इस प्रकार का ही ऑप्शन खुलता है, ठीक है। दोनों ऑप्शन सेम ही होता है, सब कुछ सेम काम है, सबका एक ही है ऑप्शन। देखिए इसको उठाते हैं, इसको उठाते हैं। अब मैं करता हूँ इस पर एक न्यू इमेज, इस प्रकार से डालता हूँ मैंने इसको, ठीक है।
तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन को दिखाई देता है। और सबसे ऊपर आप देख सकते हैं एक जूम का मतलब सकते हैं कि आप पे इमेज इसको इस प्रकार देखिए, इस प्रकार से जूम कर सकते हो अपने दोनों उंगली के माध्यम से। ठीक है, मैं बता दूं कि जब आप इस प्रकार से जूम करोगे तो आप इस बात का ध्यान रखना कि ये आपका इमेज है और ये जो सिलेक्शन एरिया है वो इस इमेज के एक छोटे से भाग में हो, तभी ये जूम का कोई मतलब होगा, नहीं तो ये जूम कोई काम का नहीं आएगा। ठीक है, तो हम इसको समझ चुके हैं और हम जानते हैं कि ये तो हमारा जो इमेज था वो है, और इसके साइड में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से लाइन आ गया है। ठीक है, और ये कुछ पॉइंट है, देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास 6 पॉइंट होता है। एक होता है चारों कोने पे और चारों लाइन के बीच में होता है। ठीक है, ओके। तो आप इस किसी भी कोने वाले ऑप्शन के माध्यम से, पॉइंट वाले ऑप्शन के माध्यम से इस प्रकार से आप इसको छोटा बड़ा इस प्रकार से कर सकते हो। और आपको लगता है कि ये जो आपका इतना सेलेक्ट किए हो, आप इतना को सेलेक्ट करना चाहते हो, तो सिंपल सा आप इस पर क्लिक कर दो, किसी पे मतलब इतना में कहीं भी क्लिक कर दो और उसको टच करके यहाँ ले आओ, आपका इस प्रकार से हो जाएगा सिलेक्ट। ओके, तो अब हमने चारों को समझ लिए कि चारों के माध्यम से इसको इस प्रकार से घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है, और अब हम जानेंगे ये जो बीच का ऑप्शन क्या है, मतलब है इसका। देखिए मैं इसको करता हूँ यहाँ पे बीच में। ओके, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इतना से आगे का ये जो लाइन है बढ़ के सिलेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से आप इस पर टच करके इधर लाओगे तो इतना सिलेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे सिलेक्ट हो जाता है। देखिए मैं इस पर टच करूँगा, इस पर नीचे लाऊंगा उंगली को तो इतना सिलेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और इस पर टच करके इसको आप कहीं भी रख सकते हो। इस प्रकार से हमारा इमेज इतना ही है। ठीक है, इतना ही हमारा इमेज है और हम इतना ही सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं कि जब आप यहाँ से कोई इमेज को करते हो सेलेक्ट इस प्रकार से, तो यहाँ पे इस ऑप्शन है और ऊपर वाले ऑप्शन है एक साइज का, मतलब इसमें बहुत सारे साइज दिया हुआ है। आप इस देखिए क्या हो गया, आप इस इमेज से इस प्रकार के किसी भी साइज का, इसमें किसी भी साइज का इमेज इसमें से किसी भी साइज के इस इमेज में से इमेज काट सकते हो। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इस साइज का सिलेक्शन इसमें आपको हो जाएगा। देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया फर्स्ट को, तो इसका जो जैसा आकार है, मतलब इसका आकार है स्क्वायर टाइप का, तो यहाँ स्क्वायर टाइप का आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आप इसमें से किसी को सिलेक्ट करोगे तो आप एक नीचे चेंज देखोगे कि यहाँ पे कुछ चेंज हो चुका है। देखिए मैं इसको यहाँ लाता हूँ। ठीक है, मैंने जब इसको टच करके इसको इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया इसमें से किसी को भी, तो आप यहाँ पे देख चुके हैं कि इस ताला का जो चिन्ह है यहाँ पे इसके नीचे एक रेड कलर का हमको कुछ दिखाई देता है, मतलब लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें से जब कोई ऑप्शन सिलेक्ट होगा तो आपको इस प्रकार से ए रेड लाइन आपको दिखाई देगा। तो आपको ये मानना है जहाँ पे इस तरह का रेड लाइन होगा वो ऑप्शन ऑन हो चुका है और जिसमें नहीं है वो ऑफ हो चुका है। तो भी इसमें लाइन चालू है, मतलब कि ये ऑप्शन वो ऑन है। ठीक है, मैंने इसको करता हूँ इस प्रकार से सेलेक्ट, और जब आप इस ऑप्शन को करते हो सेलेक्ट साइज वाले ऑप्शन को, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो ऑप्शन था, पॉइंट था, वो अब नहीं है। मतलब क्या हुआ कि आप सिर्फ इसी साइज का इमेज इसमें से काट सकते हो, बस इस साइज का। इसको साइज घटेगा, साइज बढ़ेगा, इसका लंबाई चौड़ाई में जो अंतर है उसका गुना का अंतर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, तो अब इसके साइज को इस प्रकार घटा सकते हो, लेकिन इसकी लंबाई चौड़ाई
इसी के अनुसार रहेगा, देखिए, ठीक है। तो आप इसको कर लो सेलेक्ट, आपको इस प्रकार से आता है लॉक का ऑप्शन, और आपको लगता है कि अब इसको ऑफ़ कर दोगे तो ये यहाँ का जो ऑप्शन था वो वापस चला आता है, और इस ऑप्शन के माध्यम से फिर से आपको इसको इस प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो आपको इसमें से जो ऑप्शन चाहिए, जो साइज़ का इसमें से इमेज काटना चाहते हो, वो साइज़ यहाँ पे टच करके सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मैंने क्या किया। सबसे पहले तो आपको इस प्रकार से पूरा सिलेक्ट आएगा इमेज, ठीक है, और आपको दिमाग में ख्याल आता है कि मैं इतना इमेज काटता हूँ इसमें से, लेकिन आप थोड़ा सोचते हो कि मैं इतना ही इमेज सही है, ठीक है। तो आप इतना पहले आप सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है, और आपको लगा कि मुझे ना यार, मुझे ये तो पूरा का पूरा इमेज सिलेक्ट चाहिए, तो आप सिंपल सा क्या करोगे, आप इस प्रकार से इसको लाओगे, ठीक है। कभी कभी आप इस प्रकार से आप इमेज को पूरा सिलेक्ट करने की कोशिश करोगे, इस प्रकार से करोगे तो ये कभी कभी हल्का सा साइड में छूट जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जब आपको लगे कि इमेज इतना छोटा सा हो चुका है और आप इसको पूरा का पूरा इमेज सिलेक्ट करना चाहते हो, तो आपको करना पड़ेगा क्या, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, इस प्रकार ये ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये जो इतना सेलेक्ट है, ये इतना वो ऑटोमेटिक आपको पूरा का पूरा सिलेक्ट यहाँ तक पूरा हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, इतना ऑप्शन हमारा सिलेक्ट है, और मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा इमेज एक ही बार में सिलेक्ट हो जाए, तो हम इस पर कर देंगे टच, तो हमारा देख सकते हैं कि हमारा पूरा इमेज सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। ओके, उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास इस टाइप का गोल, मतलब इसका बोलते हैं रोटेशन आइकॉन, तो इसके माध्यम से आप तो अभी जो हमारा इमेज है वो इस प्रकार का आता है, तो हम इस पर क्लिक करके हम इस इमेज को इस प्रकार से कर सकते हैं। अभी हमारा इमेज इस प्रकार का है, और हम इस पर टच करेंगे तो हमारा इमेज कुछ इस तरह से घूम जाएगा, ठीक है। इस छोटे से आइकन में देख सकते हो कि ऊपर थोड़ा सा एकदम डार्क है, पर नीचे थोड़ा सा डॉट है, ठीक है। और ये जो तीर का चिन्ह है वो इस प्रकार से आता है, और इसमें इस प्रकार से आता है, ठीक है। तो ये डॉट देख रहे हो, इस प्रकार से डॉट है, ठीक है, और इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। ओके, इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज होने वाली बात है, तो आप सिंपल से आप ये देखो कि ये जो डॉट है, ये जो हमारा डॉट है वो हमारा रियल इमेज है, जो भी यहाँ पे इमेज शो हो रहा है वो हमारा डॉट में है। और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो क्या है ये, मतलब आप इस प्रकार से चिन्ह देख रहे हो, जो इस प्रकार से हमारा आ रहा है, तो हमारा इमेज कुछ इस प्रकार से घूम जाएगा, इस प्रकार से घूम के, मतलब ये इमेज हमारा कुछ ऐसे से ऐसे हो जाएगा, मतलब ऐसे घूमता है इमेज, ठीक है। आप इसके माध्यम से इस इमेज को इस प्रकार से ऐसे घुमाओगे, देखिए, ठीक है। और इस पर टच करोगे तो इमेज कुछ ऐसे आता है, समझ गए। देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, कुछ ऐसा घुमा, इस पर क्लिक किया ऐसा, ठीक है। तो ये ऑप्शन में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये जो डॉट है वो आपका यहाँ पे रियल इमेज है, और जो आपको घूमने के बाद जो प्राप्त होगा वो आप देख सकते हो कि आपको कैसे जानना है। तो आप तीर को देखोगे तो जिस साइड तीर होगा उस साइड आपका इमेज इस प्रकार से घूम जाएगा, देखिए, ठीक है, ऐसे घूम जाएगा। देखिए टच किया मैंने, इस पर घूम गया, मैं चाहता हूँ कि इसको ऐसे लाओ, इस आ गया। और आप नीचे देख सकते हो कि हमारा दो इमेज बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे ऐसे वाइट है, तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डार्क है, और इसमें भी उल्टा है, इसमें यहाँ पे डार्क है तो यहाँ पे थोड़ा सा वाइट है। ओके, जो वाइट है वो हमारा रियल है, और जो डार्क है वो आने वाला है, मतलब जो हमारा इस पर हम टच करेंगे तो तो हमारा जो इमेज यहाँ जो लिखा होगा वो उल्टा हो जाएगा। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, इसमें मैंने सिलेक्ट, देखिए इसमें मैं टच किया, देखिए ये हमारा सिंपल सा रियल इमेज है, देखिए ये हमारा रियल इमेज है। ओके, जो भी दिख रहा है, और इस पर आप क्लिक करोगे
तो ये जो डी है वो इस प्रकार से डी इधर आ जाएगा और एच है वो इस प्रकार से इधर आ जाएगा। देखिए आ गया ना, इस प्रकार से इधर वाला इसके माध्यम से यहाँ पे जो होगा वो इमेज आपको यहाँ आएगा जाएगा, और यहाँ पे जो होगा आपको यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आप इसके माध्यम से भी जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है वो आपको यहाँ दिखाई देगा, और जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। तो ऊपर नीचे दिखा हो जाता है, देखिए, है ना। तो ये सिंपल सा ऑप्शन था जो आप देख चुके हैं, और आप ताला को जानते हैं कि इसका क्या मतलब है, ताला का मतलब। ठीक है, जब आप ताला पे क्लिक करते हो, देखिए अभी हमारा ताला जो है वो अभी ऑफ है। ठीक है, हमारा ताला ऑफ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 4 ऑप्शन एक्स्ट्रा है जिसके माध्यम से इसकी लंबाई चौड़ाई को हम घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम जैसे हम इस ताला को करते हैं ऑन, तो यहाँ से हमारा हो जाता है ये ऑफ। यहाँ पे जो है ऑप्शन था वो कट गया है, और इसके माध्यम से जब आप ताला को ऑन कर दोगे तो इसकी आप लंबाई चौड़ाई को घटा बढ़ा नहीं सकते हो। सिंपल इसको साइज़ को इस तरह से डिस्क्रीज और इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, देखिए ताला को मैंने ऑन किया, यहाँ पे इमेज ख़त्म, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई को हम बढ़ा नहीं सकते हैं। सिंपल साइज़ को हम इस प्रकार से क्रॉप कर सकते हैं बस। उसके बाद है ए सर्कल। देखिए साइड में जो सर्कल है आप इस पर टच करते हो तो आपको, देखिए मैंने इस पर टच किया, हमारा इतना जो एरिया है और इतना जो है ये हमारा सर्कल हो गया। देखिए सर्कल, ठीक है। ये सर्कल हमारा पूरा गोल नहीं है, तो इसके लिए आप देख सकते हो कि हमारा, देखिए अगर आपका इमेज स्क्वायर टाइप का होगा तो इस प्रकार से आपका सर्कल बनेगा, और आपका इमेज कुछ इस प्रकार से होगा तो आपका सर्कल कुछ इस प्रकार से बनेगा, और आपका इमेज कुछ इस प्रकार से होगा तो आपका सर्कल कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट हमारा ये इमेज है और ये हमारा सिलेक्शन एरिया है। देखिए ये हमारा सिलेक्शन एरिया है जो कि स्क्वायर टाइप का नहीं है, इस टाइप से आयत है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इस आयत का सर्कल है ये वाला। ठीक है, अगर मैं इस पर स्क्वायर पे टच कर दूंगा तो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा स्क्वायर टाइप, और मैं सर्कल पर क्लिक करके करूँगा तो यहाँ पे आपको इस टाइप का सर्कल सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ हो गया, सर्कल हो गया, और इस पर टच किया तो यहाँ पे हमारा सर्कल सेलेक्ट हो चुका है। देखिए इस प्रकार से, देखिए ठीक है। और आपको हम अब जूम का भी बता देते हैं क्या काम है। देखिए ये फुल सिलेक्ट है, और हम यहाँ पे जूम करते हैं तो हम जूम करके सिर्फ यहाँ से हम देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ सिलेक्ट है, लेकिन हम इसके माध्यम से इसको हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हम यहाँ से सबसे पहले करेंगे इसको ओरिजिनल, और यहाँ पे कर देंगे हम क्या, सिलेक्शन को थोड़ा सा कम। उसके बाद हम चाहते हैं कि हम इस आइकन को ही सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ आइकन है जो स्क्वायर टाइप का है, और इसको कर देंगे छोटा सा, और यहाँ से करेंगे सेलेक्ट को। तो यहाँ कुछ दिक्कत है, देखिए आप से नहीं कर पाएंगे, इसके लिए करना पड़ेगा आपको जूम। जब आप जूम करोगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन पता ही है क्या होता है इसका ऑप्शन। ठीक है, मैं करता हूँ यहाँ पे जूम। देखिए जूम मैंने किया तो जितना आ गया एक पॉइंट है, और उसके माध्यम से हम इसको सिलेक्ट कर सकते। देखिए अभी पे जब तक आप इसको ऑफ नहीं करोगे तब तक आप इस पर कोई काम नहीं कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखना होता है। और आपको इसको ऑफ करना है सिर्फ इस प्लस पर क्लिक करने पर ही ये ऑफ होगा। जब आप इस जो लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करोगे तो ये अपना ओरिजिनल साइज में आ जाएगा। देखिए मैं अभी करता हूँ, इस पर जो लिखा हुआ है इस पर मैं टच करूँगा, आ गया 100 पे, और इसको हम करना चाहते हो ऑफ, तो करेंगे यहाँ पर इस पर क्लिक तो ये हो जाएगा ऑफ। तो फिलहाल मैं उसको करता हूँ ऑन करके, मैं इसको करता हूँ जूम इन, और करता हूँ इस आइकन को यहाँ से सेलेक्ट करने के लिए मैं इसको कर दूँगा यहाँ से ऑफ। देखिए यहाँ से मैं ऑफ़ कर दूँगा, और इसको अब काम चालू है, मैं इसको कर दूँगा यहाँ से सेलेक्ट। इस प्रकार से देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पे कर लो सेलेक्ट। ठीक है, देखिए जब ये आपका ये जो सिलेक्शन एरिया है बहुत ही छोटा होगा ना,
तो इसका ए जो आपको दिखाई दे रहा है वो बहुत ही बड़ा लगेगा, तो आप इस छोटे छोटे भाग को यहाँ से सिलेक्ट नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाता है, फिर आप सिलेक्ट करोगे, देखिए इसका मिनिमम इतना ही सिलेक्ट कर पाओगे। आप इसको टच करके इधर से इधर नहीं ला सकते हो, क्योंकि इसका ये जो गोलाकार है बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो यहाँ पे काम नहीं कर पाता। देखिए इसको बड़ा कर दूंगा, उसके बाद इसको सिलेक्ट करूँगा, उसका इसको छोटा करने की कोशिश करता हूँ। देखिए आप मैं इस पर टच करके इधर आऊँगा थोड़ा सा, देखिए तो आप इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा आप समझ चुके हैं किसका क्या क्या काम है। तो यहाँ करते ओके, देखिए हमारा उस इमेज में से इतना को मैंने किया कट। तो आप समझ गए कि जब आप कोई इमेज को सिलेक्ट करते हो और तो जो ऑप्शन आता है तो आप उस इमेज में से क्या क्या उसके साथ कर सकते हो आपको पता चल चुका है। तो अब हम इस वीडियो में कलर और इमेज सेलेक्ट के बारे में पूरा जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो और आपको कुछ समझ में आया हो। अगर आपको समझ नहीं आया हो तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि ऐसे ही वीडियो आप देखते रहो और कुछ नया नया सीखते रहो। अभी इस चैनल पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के वीडियो आने वाले हैं, ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर दो। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये जो हमारा क्या होता है, यहाँ पे टेक्स्ट है, ये जो हमारा टेक्स्ट है, ठीक है, इसका जो ये हम इसके फॉन्ट, तो यहाँ पे माई जो फॉन्ट होता है, यहाँ माई फॉन्ट है, तो आप इस माई फॉन्ट में इससे पिक्सेल एप्लीकेशन में माई फॉन्ट को कैसे डाउनलोड करोगे और इस पर कैसे अपलोड करोगे, आपको मैं बता दूंगा। एक ऐसा वेबसाइट जहाँ पे खाली फ़ॉन्ट ही है, आपको जो पसंद आए उस फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर लो, वहाँ से डाउनलोड कर लो और इस एप्लीकेशन में अपलोड करके उसका अच्छे से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम अगले वीडियो में जानने वाले हैं फ़ॉन्ट के बारे में कि आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे करना है, ठीक है, और इस एप्लीकेशन में कैसे अपलोड करना है और उसका यूज कैसे करना है। यूज सिंपल सा है, जैसे ये डिफ़ॉल्ट जो हमारा थीम है, जो फ़ॉन्ट है, उसी प्रकार से उसका भी यूज़ कर लेंगे, देखिए, ठीक है। तो हम जानने वाले कि कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है, और इसमें कैसे अपलोड करना है। अगले वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। आप देख सकते हैं कि आपके एप्लीकेशन में इस प्रकार से शो नहीं हो रहा होगा, आप में सिंपल सा ये आएगा और ये आएगा, ठीक है, आप में ये सब नहीं आएगा क्योंकि आपने अपलोड नहीं किया है। और मैंने इसमें 2 यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो मैंने इस फॉन्ट को इसमें अपलोड किया हुआ हूँ, ठीक है। यहाँ जो रिसेंट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपने जो फॉन्ट को यूज किया है आपको यहाँ पे आपको शो हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।